हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज गुरु पे। मेरा नाम है विकास और फ्रेंड्स आज हम क्लास सेशन नंबर 60 करेंगे। और फ्रेंड्स आज हम फाइंड 9 पे हम इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। फ्रेंड्स कह रहे थे कि अटैम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स मैं बताऊँ कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में 5 टाइप की बैटरीज आएंगी, जैसे कि हम लोगों ने टेबल और क्लॉक पे बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है। लगभग 7 से 8 प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं और डाउट सेशन भी मतलब जो क्लॉक में आ रहा था वो कर रखा है क्लास नंबर 59 में। और अगला क्लास टेबल में जो डाउट्स हैं उन पे मैं बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स इस मतलब कहने का ये है कि जो क्लॉक और रो एंड टेबल भी हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई दिक्कत हमारे मतलब आप लोगों को नहीं होगी। उसके साथ में जो ब्रिक्स वाला क्वेश्चन आता है उसमें भी आप लोगों का मैंने कमेंट देखा तो आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 50 क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने 35 से ऊपर स्कोर किया था। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे भी अच्छा स्कोर हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो मेमोरी टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट में जो 5 टाइप्स हैं इनके लिए मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, देखो तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है, हम इसे क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं। और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए कि हम ये क्वेश्चन कर देंगे। कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आप टाइमर के साथ करिए, इसीलिए मैं जो प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ वो टाइमर के साथ डालता हूँ। हो सकता है कि यहाँ मतलब विजिबिलिटी में दिक्कत होगी। लास्ट क्लास जो क्लास नंबर 6 थी उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आप लोगों के कमेंट आए थे कि सही से दिख नहीं रहा था, फॉन्ट छोटा था। तो इस बार फॉन्ट अच्छा रहेगा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर विद इन टाइम आप अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे पता चला ब्रिक्स में 50 क्वेश्चन है, ठीक है, आपने 5 मिनट में अगर आपने 45 क्वेश्चन कर दिए, 40 स्कोर कर रहे हैं, 35 कर रहे हैं, तो फ्रेंड डेफिनेटली वहाँ भी कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये अगर पता चला ब्रिक्स पे ही आपने 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाए और आपने देखा कि हम 35 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ डेफिनेटली कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई हाई फाई मतलब पेपर आएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली पेपर होता है। और एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि रो एंड कॉलम पे और क्लॉक में जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए यही पैटर्न सेम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे मतलब 10 में से 7-8 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कर दे रहे हैं। जैसे ही टाइमर के साथ कहीं भी क्वेश्चन मिले, कहीं भी आपको 10 क्वेश्चन मिले, अपने फ़ोन में टाइमर लगाएं और उसको करें। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन मिले डजेंट मैटर, आपको टाइम में क्वेश्चन लगाएं, देखें कि हाँ हमारे 7 से ऊपर जा रहे हैं, 8 सही हो रहे हैं, 9 सही हो रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे है। ठीक है, इस तरीके से करनी है। मेमोरी टेस्ट पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। 7-8 क्वेश्चन, अगर आप जैसे 12 क्वेश्चन है, आप वहाँ पे 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक सही कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा, वहाँ भी कर दोगे, ऐसी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। उसके बाद आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सिमिलरिटी में पता चला कि 4 मिनट्स में जो हेक्सागोनल वाला पार्ट होता है उसमें 96 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पे फाइंड 6 और फाइंड 9 में 4 मिनट में 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कुछ फंडों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हमें मतलब डायरेक्टली हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट करने बैठ के तो पता चलेगा फ्रेंड्स कि 4 मिनट में हम 75 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हो, हम 35-40 ही अटैम्प्ट कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ कोई ऐसी दिक्कत हो, इसलिए ज़्यादा इस टॉपिक पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। फाइंड 6 और फाइंड 9, उसके बाद यस नो और सिमिलरिटी, और उसके बाद हेक्सागोनल वाली जो सिमिलरिटी होती है वो। ये 5 टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए साइकोलॉजिकल टेस्ट का रिजल्ट देखिए आरआरबी सिकंदराबाद की वेबसाइट पे, तो नीचे की टेस्ट बैटरी यही वाली है। आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट फेल हुए हैं इसी में हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यही है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप श्योर मान के चलें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमारा क्लास नंबर 9 है। यहाँ पे हम मतलब फाइंड क्लास नंबर 60 है और यहाँ पे फाइंड 9 का हम मतलब प्रैक्टिस सेट करेंगे टाइमर के साथ। उससे पहले मैं फ्रेंड्स कुछ मतलब इसका वो बताना चाहूँगा आपको कि क्या चीज़ मतलब इसके इंस्ट्रक्शंस क्या है, और उसके साथ में ये बताऊँगा कि हमें किस चीज़ पे मतलब फोकस करना है कि कैसे हम 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दें टाइम पे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे सीरियसली, आप 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देंगे, आपका 5-10 सेकंड बच ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। तो ऐसा होता है कि देखो हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, जैसे कोई एक ऑप्शन मान लो यहाँ पे 4 5 7 1 3 7, बी में है 7 3 1 4 8 7 3, और यहाँ 7 8 1 2 9 3 1
और मान लो डी ऑप्शन हमारे पास है 371910, यहाँ पे 8 कर लो इसे 103। ठीक है फ्रेंड, ऐसे करके हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा किस ऑप्शन में 9 है। ठीक है, हमें अगर जैसे 9 यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको सी ही ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। ठीक है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करना। और इसके साथ में अगर मान लो बाई द वे जैसे एक बार 9 है, एक बार 9 और है, इसमें 2 बार मतलब 9 है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, सी ही होगा। ठीक है, इसके साथ में अगर किसी और ऑप्शन में भी अगर 9 हमें मिल रहा है, जैसे कि इसमें मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन में जब हमें 9 मिलेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, और किसी भी ऑप्शन में अगर 9 नहीं होगा तो भी हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगर एक ऑप्शन में एक से ज्यादा बार अगर मिल रहा है 9 तब तो वही आंसर रहेगा, और किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, तब भी ई होगा। एक से ज्यादा में मिल रहा है तब भी ई होगा। अब फ्रेंड्स बात आती है कि हम 75 क्वेश्चन 4 मिनट में कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है। आप जैसे ही क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आएंगे या अभी यहाँ पे डिस्प्ले पे आएंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन के ऑप्शन में हमें 9 देखना है फटाफट। ठीक है, ये तो मतलब देखोगी, उसके बाद में एक झलक में जैसे हमने देखा किसी में 9 दिखा, जैसे सी में देखा, ठीक है, तो हम सी आंसर मतलब सी की तरफ जैसे ही कर्सर ले जाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में, तब तक हम एक नज़र, कर्सर जब तक वहां तक जाएगा तब तक हम एक नज़र और मारेंगे क्या कहीं और पे 9 है। अगर हाँ हमें दिखा कि यहाँ पे, तो सी से हम तुरंत शिफ्ट कर जाएंगे ई पे और हम यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर इतनी देर में हमें 9 नहीं दिखा तो हम सी ही लगाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि वहां पे ऑप्शन अगर है भी, अगर दूसरा मान लो है भी जो आपको दिखा नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, इतना हम रिस्क ले लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे 50-50% चांस हो जाते हैं। ठीक है, कि हमें एक में ई दिख गया, अब क्या दूसरे में है कि नहीं है, तो दूसरे में है या नहीं है तो 50-50 चांस हो गया अगर हम ये वाला टिक करते हैं सी। अगर है भी तो भी 50%, और नहीं है तब तो 100% सही हो गया। लेकिन आपको करना यही है कि जैसे ही आप कर्सर ले जाएं तब तक आप एक नज़र और मारें कि और किसी में ई है। अगर है मतलब 9 है, अगर है तो सी से शिफ्ट करके ई पे आओ, और ई पे जैसे ही क्लिक कर रहे हो तब तक आपकी नज़र जो हो वो अगले क्वेश्चन पे हो। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए कि आप 4 मिनट का टाइम होगा वो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा। आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और इसके बाद मतलब आप 96 वाला भी क्वेश्चन करेंगे ना, जो सिमिलरिटी टेस्ट वाला, वहाँ भी आप 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। बस आपको करना यही है कि कर्सर जैसे हम ले जा रहे हैं, हमने टिक किया, उसके साथ ही साथ हमें अगले क्वेश्चन पे हमारी नज़र रहेगी। इस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स, तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप सोचो कि, और बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना था कि सर एक्यूरेसी मैटर करती है तो या नहीं, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, पहले नेगेटिव मार्किंग थी तब तो जाहिर सी बात है एक्यूरेसी मैटर करेगी। पता चला कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, हम 50 क्वेश्चन कराए, 50 में से पता चला कि हमारे 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो हमारे 40 मार्क्स बचे, और जो माइनस के हो गए तो 37 बचे, हम हो गए फेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि एक्यूरेसी कोई मैटर करेगी, क्योंकि पता चला आप एक्यूरेसी के चक्कर में, दूसरे बंदे ने गैस लगा के तुक्का मार के उसने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, वहाँ उसके 3 क्वेश्चन सही हो गए, तो आपसे उसका स्कोर ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से अटेम्प्ट करने। और यहाँ पे अभी टाइमर के साथ में क्वेश्चंस आएंगे। पहले क्वेश्चंस ऐसा होगा कि 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे आपके लिए टाइम होगा, फिर 25 से लेके 50 तक आएंगे, और 50 से लेके 75 तक आएंगे। और इस जैसे इस क्वेश्चन के लिए पता चला कि ये मतलब 1 मिनट से ज़्यादा कुछ टाइम होगा, तो ऐसा नहीं होगा, जैसे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग, 25 के बाद जब नई स्लाइड आएगी तो उसमें पीछे के भी मतलब 5 क्वेश्चन कवर होंगे। मतलब अगर आप पीछे भी रह गए ना 20 से 25 के बीच में, तो वो क्वेश्चन आप कवर कर लें, इस तरीके से रहेगा और स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा 1 से लेके मतलब 75 तक नंबर लिख लीजिए, और उसके आगे आप कैसी भी राइटिंग में ABCDE करके मतलब अपने ऑप्शंस लिखें, और उसके बाद में वेरीफाई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है
चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे और उम्मीद करते हैं कि अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। आंसर्स यहाँ पे आंसर्स मैं मतलब अभी आपने देख लिए होंगे और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपने मतलब कितने मार्क्स स्कोर किए। उसके बाद से आगे की मतलब जो क्लासेस हैं आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही मैं डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। और अगली क्लासेस मतलब टेबल पे जो डाउट्स हैं, डाउट क्लासेस ऑन टेबल अगली क्लास आएगी और फ्रेंड्स आप उसमें भी यकीन मानिए कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। और बहुत से फ्रेंड्स का कहना था कि क्यूब पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और क्यूब में ऐसा है कि कहीं मतलब कुछ बुक्स कह रहे हैं कि 50 क्वेश्चन आएंगे 10 मिनट में, कुछ कह रहे हैं कि मतलब 10 क्वेश्चन 5 मिनट में। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम 50 क्वेश्चन 10 मिनट में आपको करवाएंगे और आप उसमें से 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे कम से कम और आप 40 से ज़्यादा स्कोर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब वीडियो को कर दो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें फ्रेंड्स।